से बहुत का सपना है बिहार टॉपर होने का या अच्छे रैंक लाने का। पढ़ने बैठते हैं तो समझ में नहीं आता है क्या पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए। और नवंबर महीना समाप्त होने वाला है और फरवरी में आप सभी का एग्जाम होने वाला है, लेकिन ठंड का भी टाइम है तो पढ़ाई के साथ साथ जब पढ़ने बैठते हैं तो आलस भी आ जाता है। जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी को पता चल गया होगा कि बिहार बोर्ड का क्लास 10 और 12 का एग्जाम कब होने वाला है। और मॉडल पेपर जो जारी किया गया था इसीलिए जारी किया जाता है ताकि यह अनुभव हो सके कि फाइनल एग्जाम में किस तरह का प्रश्न सेट होने वाला है। और आपको यह भी मालूम होगा कि जो मॉडल पेपर जारी किया गया था उसमें बहुत सारे प्रश्न जो है गलत लिख दिया गया था, तो ध्यान रहे फाइनल एग्जाम में भी। आज जानने वाले हैं कि कम टाइम में बेहतर रिजल्ट के लिए किस तरह से पढ़ना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पर कितना फोकस करना चाहिए। क्योंकि दिसंबर महीना चल रहा है और यह बहुत जल्द समाप्त भी हो जाएगा और फरवरी में जो है आप सबका परीक्षा होने वाला है। और आप में से बहुत का सपना है टॉपर होने का, तो बहुत का सपना है अच्छे रैंक लाने का, अच्छे मार्क्स लाने का। इनमें से बहुत सारे बच्चे, आप में से बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन भी क्लास कर रहे हैं और ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ क्लास करने से आप टॉपर हो सकते या अच्छे रैंक ला सकते? नहीं, क्योंकि समय अब आपके पास मात्र 60 दिन है और इसी 60 दिन में आपको अच्छे से तैयारी करके जाना है ताकि आप जो अच्छे रिजल्ट लाने का सपना देखते हैं तो उसे पूरा कर सकें। तो तैयारी किस तरह से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और ठंड का भी टाइम है, बहुत ज़्यादा आलस आता है, जब आप पढ़ने बैठते हैं तो नींद भी आ जाता है, यानी बहुत सारे समस्या है। तो चलिए जानते। तो सबसे पहला काम, आप बच्चे, आप लोग जहाँ भी क्लास कर रहे हैं, ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, तो सभी टीचर्स अच्छे से तैयारी कराते हैं। तो बहुत जगह सब्जेक्ट कंप्लीट भी हो गया होगा या फिर नहीं भी हुआ होगा या होने वाला होगा। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक टॉपर जो करता है, टॉपर होने के लिए एक टॉपर क्या करता है, क्लास तो करता ही है चाहे ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हर टॉपर करते हैं वह है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी के दम पर ही कोई भी स्टूडेंट टॉपर हो सकता है या वह अच्छे रिजल्ट ला सकता है, अच्छे रैंक ला सकता है। अब सेल्फ स्टडी क्या होता है? अब आप सब जहाँ भी क्लास कर रहे हैं तो वहाँ यदि सिलेबस खत्म हो गया तो अच्छी बात है, या फिर जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया तो आप लोग क्या करें, उसे शुरू से पढ़ना स्टार्ट करें, चैप्टर बाय चैप्टर अच्छे से पढ़िए और साथ ही प्रत्येक चैप्टर का PYQ बनाइए, यानी क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए और क्वेश्चन बैंक से आप जो है पूरा रिवीजन कीजिए। सबसे बड़ा चीज होता है प्रैक्टिस, रिवीजन और सेल्फ स्टडी, यानी अब आपको फोकस करना है सेल्फ स्टडी पर। और जहां क्लास चल रहा है ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, वहां आपको कंटिन्यू क्लास करना है और जो शिक्षक बता रहे हैं वो भी आपको फॉलो करना है। लेकिन इसके साथ साथ आपको कम से कम 5 घंटा सेल्फ स्टडी के पीछे समय देना है। आपको सभी विषय के पीछे समय देना है। हर विषय के पीछे कम से कम आपको जो है 1 घंटा से अधिक टाइम देना, 1 घंटा से अधिक टाइम देना। यदि आप भी बिहार बोर्ड में अच्छे रैंक लाना चाहते हैं तो ऑफलाइन क्लास के साथ साथ, ऑनलाइन क्लास के साथ साथ आप लोग सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट कर दें, यानी जो भी चीज़ पढ़ाया गया है आप उसको रिवीजन कीजिए। 2 महीना बचा हुआ है, अब सब कुछ आपके ऊपर है। अब टीचर के हाथ में कुछ नहीं है, जो भी है सब आपके ऊपर है। शिक्षक का काम है सिलेबस खत्म कर देना, रिवीजन करवा देना, और जो भी शिक्षक बताते हैं अब आपका बारी है, उससे बार बार रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए। जितना हो आप पढ़ाई के पीछे समय दीजिए, तभी जाकर आप अच्छे रैंक ला सकते हैं। और मैं एक ही बात पे फोकस करूंगा, वह है सेल्फ स्टडी और रिवीजन। जब आप इस तरह से करते हैं तो आप अच्छे रैंक ला सकते हैं, टॉपर बन सकते हैं। इसी के साथ साथ और भी बच्चों में बहुत सारे समस्या है,
जैसे पढ़ने बैठे तो नींद आ जाता है, या फिर आपका तैयारी अगर अच्छे से नहीं रहेगा, यदि आप अच्छे से तैयारी करके एग्जाम में नहीं जाएंगे तो आपके साथ भी ये समस्या हो सकता है, आपके साथ ये समस्या आ सकता है। और आपको ये भी समस्या हो रहा होगा कि जब आप पढ़ने बैठते होंगे तो क्या पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। तो इस तरह से ज़्यादा कुछ नहीं सोचिए। सबसे पहले आप एक सब्जेक्ट लेकर बैठे, एक ही साथ सभी विषय को लेकर नहीं बैठे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब पढ़ने बैठते हैं तो सभी विषय लेकर बैठ जाते हैं। आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी। सबसे पहले किसी एक विषय को लेकर बैठिए, एक चैप्टर को लेकर, और जब तक वो चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है तब तक आप दूसरे सब्जेक्ट को नहीं पढ़िए। आप गलती क्या करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एसएसटी सब एक साथ लेकर बैठ जाते हैं, जिसके वजह से आपको समझ में नहीं आता है कि पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़े। तो एक बार में एक सब्जेक्ट पर टाइम दीजिए, एक सब्जेक्ट पर फोकस कीजिए, और कम से कम आपको 5 घंटा डेली पढ़ना है, 5 घंटा सेल्फ स्टडी करना, तब जाकर आप अच्छे रैंक ला सकते हैं और जो आप सपना देखे उसे पूरा कर सकते हैं।